इकबाल भाई, जिस तरह से मेहमानों ने आपके इंतखाब की भी पजीराई की है और तमाम जो मेहमान थे उन्होंने आपके इंतखाब को दाद दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मटियाबुज हो या बंगाल का कोई कोना, उर्दू शायर और अदीब में जो आपसी चपकलश है, इसका अंदाजा आपको बखूबी होता है। राम रहीम एकता मंच जो है, ये खानसार गाजीपुरी के ही कायम करदा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो ग्रुप बंदी से अलग है, बिल्कुल अलग थलग, खामोशी से अपना काम कर रहा है। कोई शायरी कर रहा है, कोई अदीब है, कोई कुछ है, लेकिन इनके अंदर ये वाकई इनको बोला जाता है हमा जैस शख्सियत। दर्स तदरीस से जुड़े रहने के बाद भी इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद इनके मज़ामीन आते रहे, इनके मुतालिक अनीस रफ़ी से लेकर अल्तमस खालिद तक सबों ने इनके बारे में जो जुमले कहे हैं, इनके किताब के मुताले से अंदाजा होता है कि ये क्या है। एक तरफ ये शायर हैं, एक तरफ ये अदीब है, एक तरफ ये एथलीट हैं, एक तरफ ये कमांडेंट हैं एनसीसी के। तो इस तरह देखिए तो मटियाबुरी में ऐसा शायर अभी नहीं नजर आता जो स्कूल टीचर होने के बावजूद भी पीएचडी किए हुए। तो हम लोगों ने ऐसे एक शख्स का इंतखाब किया जो वाकई यूनिक है। इस वजह से लोग तारीफ करने पर मजबूर हो रहे हैं कि राम रहीम एकता मई ने एक ऐसे शायर, एक ऐसे अदीब का इंतखाब किया जो वाकई अलग थलग है और जो कोई ग्रुपिज्म का शिकार नहीं है। ये खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज राम रहीम एकता मंच, डॉक्टर दबीर अहमद ने ठीक कहा कि उनकी पजीराई नहीं हो रही है, बल्कि हम लोग राम रहीम एकता मंच की पजीराई हो रही है कि हमने ऐसे सबका इंतखाब किया। एक बात, दर्स व तदरीस की दुनिया में SGI हैदर किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो कलकत्ता के सरजमी मिटियाबुरुस के एक आइकॉन कहे जा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल उन्होंने दर्स व तदरीस की। उनकी खासियत ये रही कि वो कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ाए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया और वो बच्चे आज कामयाबी के मनाजिल तय कर रहे हैं। जश्न पेजराई इतराफ़ फ़िक्र व फ़न के हवाले से आज मिटियाबुरुज के सरजमी पर राम रहीम एकता मंच ने उन्हें इस्तकबालिया दिया और उनकी काविशों को सराहा। वाकई ये एक खुशआइन बात है कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में जब कोई ऐसा काम कर गुजरे जो तारीफ़ काबिल हो तो उसकी सताइश करनी चाहिए। यही काम आज राम रहीम एकता मंच के सदर और सेक्रेटरी जनाब यहिया और इकबाल कुरैशी साहब ने किया। आइए हम पूरी खबर को जानने की कोशिश करते हैं। आज आपको इस तरह से नवाजा गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरी बात है कि आप बहुत खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या नसीहत करेंगे या कुछ उनके लिए क्या बताएंगे? इतनी खामोशी से काम करो कि कामयाबी शोर मचा दे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे तो नहीं पता कि मैंने क्या लिखा नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने जब मेरी पसीराई की तब समझ में आया कि मैंने बहुत कुछ जो लिखा है लोगों को वो सब पसंद आया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इकबाल साहब का, यहिया खान साहब का, कि उन लोगों ने मेरा इंतखाब किया पसीराई के लिए, मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। आप सर एक साइंस के टीचर रहे हैं और साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, इसके बावजूद आपने अदब पर बहुत काम किया और तंज मिजाज पे काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। तो हुआ ऐसा कि मैं MA इन एजुकेशन करना चाहता था। हेडमास्टर साहब ने कहा कि BEd के लिए लाइन लगी हुई है बहुत टीचरों की, तो मैंने मजबूरन साइंस से आर्ट्स में, स्ट्रीम में मुंतकिल किया अपने आप को। BA ऑनर्स किया, फिर MA किया, फिर PhD की। और जब मैं लिखने लगा तो जाहिर सी बात है कि कलम जब मुतहर्रिक रहता है तो बहुत सी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। और जो कुछ मेरे जहन में आया मैंने लिखा और लोगों को पसंद आया, ये मेरी खुशनसीबी है। आज के तालिब इल्मों को खास पैगाम है। सर एक सवाल जो सबसे अहम है कि एक कामयाब उस्ताद, एक कामयाब अदब नवाज और एक कामयाब इंसान और अखलाक में बुलंद,
आज खाल खाल समाज में इस तरह की कमी पाई जा रही है, आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना? हम अगर कुरान और हदीस की बातें बताएं बच्चों को, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर लानत हो, उस शख्स पर लानत हो, उस शख्स पर लानत हो। जब लोग सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि किस शख्स पर, तो आपने फरमाया जिसके अखलाक दुरुस्त ना हो। तो तलवार से ये मजहब इस्लाम नहीं फैला है, अखलाक से फैला है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है, ये बच्चों में अगर डाल दिया जाए कि तुम्हारे अखलाक दुरुस्त करो, तो फिर सब मामला दुरुस्त हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सर आप जितने भी आला वर्फा क्यों न हो, आपके अखलाक बुलंद ना हो तो आप बेकार है। बहुत राम एक एकता मंच की ये तारीख इस तरह के अदब की हालात है, उनकी पसीनाई करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कितना खुशाइन कदम है। देखिए, राम रहीम एकता मंच कोई मोहताज तारुफ नहीं है। बहुत दिनों से ये अदारा ऐसा है कि इलमी अकीदत खिदमत अंजाम देता रहा है। ये और बात है कि बीच दरमियान में ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था, लेकिन मुकाम शुक्र है कि यहिया खान और इकबाल साहिबान ने मिलकर के जिस तरह से इस अदारे को नए सिरे से जिंदा करने की कोशिश की है, ये दोनों लायक मुबारकबाद है। सबसे अहम बात यह है कि आज राम रहीम एकता मंच के बैनर तले एस.जे. हैदर साहब को इनाम से नवाजा गया। ये इनाम दरअसल जो है किसी की पजीराई के लिए उन लोगों ने एस.जे. हैदर साहब का इंतखाब किया है। मैं समझता हूँ कि यकीनन एस.जे. हैदर साहब की शख्सियत ऐसी है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरा ये मानना है कि एस.जे. हैदर साहब का कद बहुत ही बुलंद है। उन्होंने जिस तरह से बहैसियत उस्ताद या बहैसियत अदीब जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, यकीनन वो लायक सताइश है। और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका कलम इसी तरह रवा दवा रहेगा और नई नस्ल की जहन साजी हो हमेशा करते रहेंगे। राम रहीम एकता मंच ने कोई प्रोग्राम अछूता नहीं किया, प्रोग्राम हमेशा छूता किया और ऐसा छूकर किया कि जो जहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। तो ये एक अछूतापन है। ये इसी को तो अछूता कहते हैं, इसी को यूनिक कहते हैं। जो किसी को नहीं छूता वो राम रहीम एकता मंच छू जाता है। तो ये इसकी इनफरादियत शुरू से रही है और 80 की दहाई से मैं इसका गवाह हूँ। और ये उसका जो जमाना था खान निसार गाजीपुरी साहब के वक्त में, और अब यहिया खान साहब हैं और साथ में उनके हमजोर इकबाल कुरैशी साहब हैं, इन दोनों की जो जोड़ी है अल्लाह मुबारक करे कि इसी तरह से और कामयाबी से हमकिरार करें। और ये इसका इब्तिदाइया है, हमें इसकी बाजियाफ्त करनी है। जो माजी का हमने सुनहरा दौर देखा है, हाल का और मुस्तकबिल का सुनहरा दौर भी इसी इंशाल्लाह देखेंगे इन दोनों की रहनुमाई में। और राम रहीम एकता मंच जिस तरह से अपने उरूज पे था, इंशाल्लाह उस उरूज से और आगे निकलेगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। राम रहीम एकता मंच का वो जमाना था जब खान निसार गाजीपुरी साहब कुछ शायर नहीं थे, और शायर ना होने के बावजूद एक बज़्म बनाई, राम रहीम एकता मंच बनाया, ताकि पूरे हिंदुस्तान की जो वतनीयत है उसमें एक साथ शामिल हो जाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर मज़हब के लोग सब हिंदुस्तान की सतह पे एक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की इस बज़्म के तहत। इसीलिए उन्होंने नाम राम रहीम एकता मंच रखा, ताकि तमाम मकतबे के लोग और ऐसा यकजहती का प्रोग्राम करें जो हुआ भी है और हो भी रहा है। तो वो अपने आप में इनफरादियत रखता है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत हमेशा से थी और अभी भी है। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह से प्रोग्राम होता रहेगा। और राम रहीम एकता मंच जो नाम से भी एकताई की आवाज बुलंद करता है, जाहिर है कि वो आवाज बामी उरूज तक पहुंचेगा और इसकी बाज़ियत हम तमाम लोग फिर से सुनेंगे। भैया साहब क्या कहेंगे, आज अहले बंगाला की सरजमीन
मीडिया बुरुज में जिस तरह से राम रहीम एकता मंच ने राम रहीम एकता मंच ने जिस तरह की एक अलग एक तारीख रकम की है, जो लोग फन पर अपनी महारत रखते हैं उन्हें पजीराई करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। और मेरी जानकारी में ये है कि ये तीसरी कहीं ना कहीं इस तरह की ये सरगर्मी है राम रहीम एकता मंच। क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं कहना यह है कि सबसे पहले राम रहीम, इससे पहले भी कई फनकार को, कई अदीब को और अवार्ड दे चुका है, और इससे बहुत पहले बड़े बड़े मुशायरे में बहुत बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दे चुका, अवार्ड से नवाज चुका, उनकी फनी सलाहियत को पहचान के उनके हक में सही फैसला कर चुका है। और अदबी दुनिया में आज ये मटिया बुरुज में जो हो रहा है, ये शायद हैदर सर उस लायक हैं, ऐसा इकबाल भाई ने कहा। और मैंने भी उनके जो मज़ामीन पढ़े, उसका मुताला किया तो पता चला कि उनके अंदर बहुत सारी फनी सलाहियत है, और उन्हें कई फन पे अपनी सिर्फ फन पे उन पे तबादमाई की है, कई फन पे तबादमाई की है, और उस लायक है, इसलिए उनको अवार्ड से नवाजा जाए। और ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि साल में एक बार या 2 बार कम से कम इस तरह के जो लोग जो गुमराही की दुनिया में है, जिनके अंदर बहुत सारी अदबी सलाहियत है, और आ जाए और समाज के सामने रूनुमा किया जाए। अच्छा, आपकी सरगर्मी और राम रहीम एकता मंच की जो सरगर्मी है, खान गाजीपुर का की रूह भी कहीं ना कहीं यहाँ आई होगी, और वो क्या कहेंगे? ये मैं अपने आप को खुशनसीब नहीं समझ रहा हूँ कि मेरी उनसे दूबदू मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई उनके छोटे साहबजादे से, तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसकी किताब भी आई मंजर यहाँ पर, और भी कई प्रोग्राम किए। नक्शे कदम पर चलता है ये राम रहीम एकता मंच। भाई अभी तक तो वो नक्श नहीं मिला, कदम मिल गए हैं, वो नक्श नहीं मिला। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पर चले। और जिस तरह वो ऑल इंडिया मुशायरा किया करते थे, वो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखा है कि वो उस मुशायरे को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट से लोग आया करते थे, इजला से आया करते थे। मैं ऑनर में रहने का तालीम, मैंने देखा है उनके मुशायरे। उस मुशायरा उसके अगर 50% भी पहुंच गए तो हम समझेंगे कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव देखिए, आगे देखिए होता है क्या। ऐसा एक गजल जो है, जैसे गुलाम वो उर्दू के आइकन बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। नेक्स्ट क्या पैगाम देंगे आप राम रहीम एकता मंच के? राम रहीम एकता पैगाम की तरफ से सेक्रेटरी साहब ने, डॉक्टर यहिया खान ने जो कहा है वो आप लोगों ने सुन लिया। मेरा पैगाम यही है कि हम जो प्रोग्राम करें उसमें आप लोग शरीक हो और उसको कामयाबी से हम करा। क्या कहेंगे सर, राम रहीम एकता मंच ने फिर एक तारीख रकम की है मीडिया बुरुज की सरजमी पर, क्या कहेंगे? राम रहीम एकता मंच, जैसा कि आप नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा मंच है जहां हर मजहब व मिल्लत, हर फिरके के लोगों को नुमाइंदगी दी जाती है और उनकी आवाज रखी जाती है। क्योंकि ये इस मंच का अदबी गोशा है और यहाँ एक ऐसी शख्सियत को एतराफ़ फ़िक्र फ़न के ताल्लुक से उनकी पजीराई की गई है, जिन्होंने दरस व तदरीस के हवाले से और इल्म व अदब के हवाले से एक बड़ा उम्दा काम किया हुआ है। और चूंकि हम खुद भी उनके तालिब इल्म रह चुके हैं, स्कूल से लेकर स्कूल के बाहर तक की दुनिया, जिस दुनिया में वो रहते सहते थे, उन्होंने अपनी उस दुनिया को अपने मज़ामीन के हवाले से कहने की कोशिश की है, जिसमें ज़राफ़त, तंज़ो ज़राफ़त की चाशनी भी है। और राम रहीम एकता मंच के हवाले से उनकी पजीराई की गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम सबों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की उम्दा काविशें होती रहेंगी फन के हवाले से और समाज की खिदमत के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। हवाले से आज जो प्रोग्राम है उस बारे में कहा। आज जो मटिया बुरुज के एक बहुत ही फाल शख्सियत जो बंगाली हाई स्कूल के मौलिम भी रहे, आज सुबुदोश के राम रहीम एकता मंच की इस कोशिश को किस तरह सराहेंगे आप? हाँ, चूंकि आप भी अदीब हैं, आप भी इस तरह के उर्दू के मोतबर लोगों में गिने जाते हैं, इस कोशिश को क्या कहेंगे? राम एकता मंच की जानिब से जो जश्न पजीराई के तमाम किया गया है, इसके लिए यकीनन ये अदारा और अदारे के लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और इस तरह की पजीराई का प्रोग्राम तो कम से कम मैं समझता हूँ कि इलाके में होना चाहिए,
ताकि नए नए जो लिखने वाले हैं या उनकी पैदाई हो, ताकि उनको हौसला मिले और वो मजीद आगे बढ़ सके। बहुत बहुत